हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिस्काइड और जीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले और राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ वैंड और लास्ट आई है द डेविल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल देती हूँ, इसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना चाहिए, इस प्यार के रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन। तो पहला कार्ड आई है एडवेंचर। नेक्स्ट आई है द लवर। नेक्स्ट आई है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आई है अंडरस्टैंडिंग और लास्ट आई है कंडीशनिंग। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एडवेंचर की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आपका जो करंट सिचुएशन है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आप देख रही हो, एक इंसान यहाँ पर किस तरीके से दुखी होकर बैठे हुई है, पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से हताश होकर, परेशान होकर, अकेला बैठकर रो रहा है। ये है बिल्कुल इस वक्त आपका एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपकी पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गई है, तो इस रिश्ते में ना इस वक्त आप पूरी तरीके से अपनी पर्सन को प्यार करके ब्लैंक होकर जी रही हो, क्योंकि ये पर्सन आपसे तो रिश्ता तोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचा है। आप इस प्यार के रिश्ते में जब आपको छोड़कर ये पर्सन चले जाएगी, तब आप पर क्या बीतेगी। तो ये आपके पर्सन ना एक बार भी नहीं सोचा है। ये पर्सन क्या किया है, आपके साथ प्यार की रिश्ता बनाई है। जब इस रिश्ते में आपने कमिटमेंट मांगी हो, जब ये रिश्ते में आप आगे बढ़ाने की बात बोली हो, तब ये पर्सन आपसे दूर चले गई है। क्योंकि ये पर्सन का सिचुएशन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जानबूझकर आपको धोखा दिया है, या फैमिली की वजह से धर्म कास्ट की कुछ इशू हो सकती है, जिसके लिए ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। ये बोल दिया है आपको, फैमिली नहीं मानेगी, या आप लोगों की एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर टोटली इस वक्त आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर दूर चले गई है, लेकिन आप पूरी तरीके से वो पर्सन को ना भुला नहीं पा रही हो। आप इस वक्त पूरी तरीके से ना हताश हो, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी कैसी मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में क्या आपके पर्सन की वेट करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, क्या करोगी। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ये जो सिचुएशन, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल, आपका जो एनर्जी पूरी तरीके से टूटे हुई दिल के साथ आप जी रही हो ना, रिसेंटली आप लोगों के बीच ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये बहुत लंबी समय से चले आ रहा है, 2-3 साल भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबके लिए तो एक सिचुएशन नहीं है। तो जो भी है, आप इस वक्त आपके पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त ये जो एडवेंचर, आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपको पता नहीं है किस मोड़ पर आकर ज़िंदगी आपको खड़ी कर दिया है। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे का जो रास्ता है ना, ये आपको पूरी तरीके से अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना प्यार आप अपने पर्सन को किया हो ना, जो आपकी आँखों बंद बंद जब होता है, जब आप रातों की नींद पूरी करने के लिए सोते हो ना, तभी आपको नींद नहीं आती है, वो इंसान ही दिखाई देता है। अगर आप सुबह उठते भी हो, तभी ये पर्सन को ही आपको दिखाई देता है। अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो गई है, ये पर्सन आपकी सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई है, तो आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त आप क्या करोगी इस प्यार को लेकर। क्योंकि आपकी
जो परिस्थिति है आपको तो वो पर्सन को भूलना नामुमकिन है और वो पर्सन वापस भी आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप इस वक्त क्या करोगी? तो पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क के साथ आप इस वक्त जी रही हो। तो देखिए इस वक्त आपका जो रिश्ता है, कौन से रिश्ते में आप हो, देखो यहाँ पर दोनों सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, आप लोगों का रिश्ता कुछ कुछ लोगों के लिए लवर्स की है, सोलमेट का है, कुछ कुछ लोगों के लिए डेविल का है। तो ये जो पावरफुल रिश्ता आप लोगों का हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों को मिलन करवाई है, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच ना प्यार बहुत ज़्यादा गहरी था। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल लव बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इस प्यार टूट गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। थर्ड पार्टी कोई फैमिली इशू हो सकती है, धर्म कास्ट की इशू, जिसकी वजह से आप दोनों का प्यार घर वाले नहीं मान रहा है, या कोई और अदर्स प्रॉब्लम आप लोगों की शादी होने से रुक रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है। तो आप लोगों का लवर्स के कनेक्शन है। अगर आपके पर्सन आपको बहुत दुख दिया है, आपके पर्सन खुद आपके साथ रिश्ते में आपको जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है या आपको जानबूझकर पेन दिया है, तो ये आपका ना कार्मिक का रिश्ता है, क्योंकि डेविल की कार्ड आई है। इस रिश्ते में दोनों सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्मा की जुड़ा हुआ रिश्ता भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कर्मा की वजह से आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरी लेवल पर आपने महसूस किया हो, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन यहाँ पर वन साइडेड लव है, आपने वन साइडेड लव किया हो, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया है, आपको इस्तेमाल किया है और आपको छोड़कर दूर चले गई है। उनके मन में बिल्कुल प्यार नहीं है, और कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव है। तो दोनों सिचुएशन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उसके लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों के बीच कर्मा की जुड़ा हुआ इशू है, हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता आप लोगों का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिश्ता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की होता है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, इस रिश्ते को कदर नहीं किया है। ये पर्सन आपको प्यार, आपके दिल में प्यार पैशन पैदा करने के बाद, आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचा है। लेकिन रिश्ता जो भी हो क्यों ना हो, इस रिश्ते में ना आपने बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है क्या इस रिश्ते में आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? तो देखिए ये जो रिश्ता है ना आप लोगों का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे रिश्ता आप लोगों का लवर्स की हो, चाहे रिश्ता डेविल की हो, लेकिन इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार से ज़्यादा पैशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना अट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है और प्यार भी बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन इस रिश्ता आप लोगों का ये यूनिवर्स का एक प्लानिंग है, जो आप लोगों का रिश्ता में प्यार होगी, उसके बाद जुदाई होगी और उसके बाद फिर से रियूनियन होगी। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी, क्योंकि ये सिचुएशन सबके लिए नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपका फिर से मुलाकात होगी, फिर से रियूनियन होगी, और कुछ कुछ लोगों के लिए वक्त लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन को इस वक्त आपके पर्सन जो किया है ना, ये समय आप लोगों का ठीक नहीं है, समय का कारनामा है। इस वक्त यूनिवर्स आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब यूनिवर्स इससे आप लोगों का मिलन करवाएगी, क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, इसमें यूनिवर्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको सिखाएगी, आपके पर्सन को सिखाएगी, क्योंकि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन ना मुझे लग रही है अगर जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डाली है, आपको पेन दिया है, आपको दर्द दिया है, आपकी फीलिंग्स को कदर नहीं किया है। लेकिन थोड़ा टाइम इस वक्त आपको ना इस वक्त अपने ऊपर देने की ज़रूरत है। आप इस वक्त सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, करियर के ऊपर फोकस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप अपनी पैशन से इस वक्त इस वक्त जो भी ये जो सिचुएशन है, जो आपने अपने आप को दर्द दे रहा हो ना, ये सब सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में आपको मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। क्योंकि मूव ऑन का मतलब ऐसा नहीं है आप बिल्कुल अपने पैशन को भूल जाओ, नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करो, आपको प्यार करो, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ और अपने करियर की दरियान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बिल्कुल आपके पैशन को पीछे मत भागो, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो आपके पैशन का है। आपका तो जो किया कारनामा था वो तो अब कर लिया आपने, तो 100% प्यार देने के बाद आप ब्लैंक होकर इस वक्त जी रही हो।
तो इस वक्त ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर ना आपके पर्सन को यूनिवर्स बहुत कुछ सिखाएगी। उसको इस रिश्ते में आपके पर्सन खुद इस वक्त चलकर आएगी, क्योंकि वो होगी डिवाइन टाइमिंग पर। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, कॉम्प्लिकेशन की कार्ड आई है। देखो इस वक्त आपके जो पर्सन है, चाहे ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, चाहे किसी मजबूरी में आकर आपसे दूर गई है, लेकिन आपके पर्सन का हालत क्या है? आपके पर्सन की हालत है कॉम्प्लिकेशन। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये पर्सन जानता है उन्होंने गलती किया है, चाहे किसी भी दरमियान रिश्ता टूटा है उनकी वजह से। वो चाहे जानबूझकर आपको पेन दिया तभी ये पर्सन गलत किया, चाहे रिश्ते से भाग गई तभी ये पर्सन गलत किया, चाहे फैमिली की वजह से आपको सैक्रिफाइस किया है तभी ये पर्सन गलत किया है। क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है। जो यहाँ पर इफेक्ट तो सिर्फ आप ही दिया हो ना, आपने तो प्यार दिया हो, केयर किया हो, अपनी तरफ से 100% दिया हो, लेकिन आपके पर्सन को भी तो कुछ करना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन कुछ नहीं किया है। ये पर्सन सिर्फ आपसे लिया है, आपको कुछ भी नहीं लौटाई है। तो ये सब जब आपके पर्सन इस पर सोच रहा है ना, तब ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं उन्होंने गलत किया है। यही रियलाइजेशन यूनिवर्स आपके पर्सन को करवा रहा है और आपको यही बोल रहा है आप खुद से प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो। सही समय पर यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलाएगी, अगर आप लोगों की मिलना लिखा है तो। क्योंकि आपको इस वक्त वेट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। क्योंकि वेट का मतलब ये नहीं है आप ज़िंदगी भर तक आपके पर्सन की वेट करो, नहीं। आप सही समय का इंतज़ार करो। आप वही समय खुद को दो जो टाइम आप ऑलरेडी आपके पर्सन को दे दिया हो ना, अब आप खुद को टाइम दो। तो क्योंकि ये आपको ज़िंदगी की आगे तक ले जाने की टाइम है। क्योंकि यहाँ पर जो गलती आपके पर्सन ने किया है वो आपके पर्सन को समझना पड़ेगी। क्योंकि रिश्ते में आपके पर्सन को बराबर की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग की कार्ड आई है। देखो आप लोगों के रिश्ते में ना अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमियां थी। आपने बहुत कुछ सोचा हो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाओगी, ये पर्सन को बहुत कुछ सिखाई हो, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ना मैच्योरिटी की लेवल कम था। चाहे ये पर्सन मुझे ना ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है। डेविल की कार्ड का मतलब यही होता है आप लोगों की जो कार्मिक का रिश्ता है ना, ये पर्सन हो सकते हैं कि ये पर्सन का कुछ बुरा नशा है, ये पर्सन कुछ एडिक्टेड है, ये पर्सन का जो इरादा है कुछ ठीक नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आई थी, ये पर्सन सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आई थी। लेकिन ये सब तो आपके पर्सन को समझना पड़ेगी जो उन्होंने क्या क्या गलती किया, उनको क्या क्या बदलाव खुद के अंदर लाना पड़ेगी फिर से इस रिश्ते को न्यू स्टार्टिंग करने के लिए। तो ये नो कॉन्टैक्ट में आप इस वक्त जो भी कर रही हो उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। और आपके जो पर्सन है, ये पर्सन देखो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन जानता है आप लोगों के बीच ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुआ है, आप बिल्कुल नाराज़ हो गई हो। ये पर्सन फैमिली के लिए अब आपको सैक्रिफाइस किया है, तो भी ये पर्सन को उस फैमिली के साथ लड़ना पड़ेगी। चाहे जिस भी वजह से ये पर्सन दूर गई है ना, ये पर्सन को वापस आना पड़ेगी। सब कुछ परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़ेगी, वरना कैसे होगी। क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकती है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशनिंग और 6 ऑफ वैंड देखो आपके पर्सन के मन में ना इस वक्त आपको आपके साथ शादी करने के लिए ये पर्सन सोच रहा है। लेकिन तभी ये पर्सन को ना ऐसा लगता है मुझको तो शेर बनना पड़ेगी, मुझको लायन बनना पड़ेगी। क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इस प्यार के रिश्ता इसलिए तो शुरू शुरू तो हम लोगों के बीच बहुत प्यार की लेवल अट्रैक्शन बहुत हाई था। मैंने भी ये पर्सन को प्यार किया, ये पर्सन भी मुझको प्यार किया। लेकिन जब मेरे रिश्ते को निभाने की वक्त आई है ना, तब मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलती किया। मैंने डर गई, मेरे फैमिली के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई हूँ। मैं मेरे पर्सन की हाथ छोड़ दिया हूँ। चाहे किसी भी दरमियान हो क्यों ना हो, अगर मैं टाइम पास करने के लिए आई थी, मेरे पर्सन के प्यार के साथ खिलवाड़ करने के लिए आई थी, तो भी मैंने गलत किया है। चाहे मैं ये पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हम लोगों के बीच म्यूचुअल लव है, तो बाहर की जो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मेरा फैमिली हो, चाहे कोई और अदर कोई प्रॉब्लम जो मजबूर किया है मेरे पर्सन से दूर जाने के लिए, वो सब कुछ तो मुझको ही बैलेंस बनाना ज़रूरी है। क्योंकि सारी सिचुएशन मैं क्यों डर गई हूँ, क्यों मैं लड़ नहीं पा रही हूँ, मुझको लायन बनना पड़ेगी। यही मैं सबके पर्सन को सिखा रहा है, तुम लायन बनो, तुम सिचुएशन को अपने हाथ में लो, तुम अपनी प्यार की लाइफ में बैलेंस बनाओ। एक इंसान सच्चा प्यार करेगी और तुमने उसके साथ गलत करोगी, ये तो नहीं होगी। तुमने जो भी गलती कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन मैंने तुमको और एक मौका देती हूँ।
तुम लायन बनो और सारी परिस्थितियों को, सारी नेगेटिविटी के हटाकर अपने पर्सन का हाथ पकड़ो और उसके साथ शादी करो, क्योंकि तुम लोगों का रिश्ता है लव की, तुम लोगों की रिश्ता है डिवाइन ब्लेसिंग की। अगर तुम खुद लड़ोगी तो ही मैं तुमको मदद करूँगी, वरना कैसे चलेगी, क्योंकि तुम्हारा पर्सन तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगर तुम्हारी प्यार की आप परीक्षा देने को पड़ेगी तुमको, क्योंकि तुम्हारा पर्सन अब बहुत परीक्षा दे रहा है। यूनिवर्स आपके पर्सन को यही रियलाइजेशन कर रहा। देखो यहाँ पर जो जी है ये आपका है। आप तो पूरी तरीके से प्यार होने के बाद तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान हो, बहुत ज़्यादा अकेला हो, जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है आप खुद फील रही हो और यूनिवर्स को जना रही हो, तो वही तो यूनिवर्स तक जा रहा है ना। आपका जो सच्चा प्यार, आपका जो डेडिकेशन वो सीधा यूनिवर्स तक गई है, तो वही यूनिवर्स आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवा रहा है और बोल रहा है ये जो लवर्स की कनेक्शन हम तुम्हारी रिश्ते पर दिया हो ना, इस रिश्ते का कदर तुमको ही करना पड़ेगी, वो पर्सन के साथ तुमको शादी करना पड़ेगी। तुम इंतज़ार करो और अपने आप में तैयारी करो, डिवाइन टाइमिंग पर तुम लोगों का शादी मैंने करवा दूंगी, लेकिन बहुत कुछ तुम दोनों को ही सीखना पड़ेगी, क्योंकि देखो एडवेंचर की कार्ड आई है। इस रिश्ते में, इस नो कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन, यही हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए आप इस रिश्ते में आपको इस पर यूनिवर्स वेट करने के लिए ही बोल रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हो मूव ऑन करना तो संपूर्ण आपका डिसीजन है, क्योंकि इस रिश्ते में आपका ज़िंदगी आपके हाथों पर यूनिवर्स इस पर सौंप दिया है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपकी ज़िंदगी आपका पूरी तरीके से हक है। ये पर्सन अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलती किया है तो आप ये पर्सन को छोड़कर, पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ो। ये पर्सन अगर आपको आपकी प्यार को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लिया तो आप ये पर्सन को छोड़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सातों रंग देखो रेनबो से आपकी ज़िंदगी भरा है, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ है, सेलिब्रेशन है, लेकिन आप अगर आगे बढ़ोगी तभी तो आपको मिलेगी। तो आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, टोटली आपके ऊपर यूनिवर्स इस पर छोड़ दिया है। चाहे आप ये पर्सन के लिए वेट कर सकते हो, चाहे आप ये पर्सन को छोड़कर मूव ऑन हो सकती हो, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर कार्मिक वाला रिश्ता है तो वापस आने की चांसेस कम है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ना लवर्स को लिखा है, लवर्स आएगी जो बहुत ज़्यादा प्यार लेकर। तो कार्मिक को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगी, वरना सच्चा प्यार कैसे आएगी। अगर आप लोगों का रिश्ता म्यूचुअल है लवर्स से, तो डिवाइन टाइमिंग पर आपके पर्सन खुद आएगी, क्योंकि ये पर्सन और आपका गाइडेड है, लेकिन सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगी। तो आपके पास ही ऑप्शन है, चाहे आप वेट भी कर सकते हो, चाहे आप मूव ऑन भी कर सकते हो। क्यों ज़िंदगी क्या है, आपके पर्सन किस तरह से आपके साथ बर्ताव किया है ये आपको ही पता है। तो टोटली यूनिवर्स आपके ऊपर सफ़ा है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ, रंग रोशनी सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको तो बढ़ना है आगे, तभी आपको मिलेगी। आप अगर एक जगह बैठे रहोगी तो आपको कैसे मिलेगी। तो ज़िंदगी आपका है, फैसला आपका है, क्योंकि इस रिश्ते में आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगी, तभी आपको प्यार मिलेगी और सही समय की इंतज़ार करना पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आपके पास पर्सन आ रहा है, जो एक्चुअली आपका लवर है, जो आप एक्चुअली आपका सोलमेट है। वही आपको प्यार करेगी, वही आपके साथ शादी करेगी, वही आपको प्यार लौटाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये आपका पुराना पर्सन भी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकती है। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो बहुत है, प्यार भी है, लेकिन सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर आप सरेंडर करो और ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो, तो आपको जीत हासिल होगी। तो ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।